आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 12 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था। यह कार्यक्रम हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू होकर 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इस बार 30 जुलाई 2023 को माननीय मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत यह कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 77वें स्वतंत्रता दिवस तक मनाया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त से ब्लॉक, नगर और राज्य स्तर पर कार्यक्रम होंगे। उल्लेखनीय है कि मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश के माध्यम से पूरे देश की मिट्टी अमृत वर्ष की स्मृति में संग्रहित की जाएगी। फिर 7,500 कलशों और 7,500 देशज पौधों से नई दिल्ली के कर्तव्य पथ के निकट एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हमारे भारत देश के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और इस संग्राम के अनंत शौर्य, समर्पण तथा बलिदान की पवित्रता का साक्षी हमारा जिला सुल्तानपुर भी रहा है। आज हम जंग आज़ादी के उन महानायकों के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए स्वेच्छा से अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का प्रकाश दिया और स्वयं गुमनामी के अंधेरों में खो गए। हमारे जिले में अंग्रेजों के शासन से पूर्व नवाबों का राज था। पौराणिक मान्यता अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पुत्र महाराज कुश जी द्वारा गोमती नदी के तट पे ये जिला बसाया गया। कालांतर में एक बहादुर राजवंश जो भाले चलाने में अत्यंत कुशल थे, उन्हीं की उपाधि भाले सुल्तान के नाम पर इस जिले का नाम सुल्तानपुर पड़ा। भौगोलिक उपयुक्तता व स्थिति को देखते हुए अवध के नवाब सफदरजंग ने इसे अवध की राजधानी बनाने का भी प्रयत्न किया, परंतु वे सफल न हो सके। ऐतिहासिक काल से यहाँ राजपूतों का शासन रहा है, जिसमें बैस, भाले सुल्तान तथा कछवाहा आदि प्रमुख थे। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हमारे सुल्तानपुर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय यहाँ के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई और हमारे जिले को उस समय के लिए अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया। परंतु इस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने भारी सेना हमारे जिले की ओर भेजी। तब चांदा के कोयरीपुर में भीषण संग्राम हुआ। चांदा, गभड़िया नाला पुल, अमहट, कादू नाला पुल, भदैया, पखरौली, लम्भुआ इत्यादि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ भीषण संग्राम हुआ। कादू नाला युद्ध में तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिनका आज कहीं वर्णन नहीं है। इन युद्धों का वर्णन उत्तर प्रदेश की फ्रीडम स्ट्रगल इन यूपी नामक किताब में दर्ज है। अमरेश कृत राणा बेनी माधव सिंह, बी.डी. सावरकर जी कृत प्रथम स्वाधीनता संग्राम, रसेल डायरी तथा गदर का इतिहास नामक पुस्तक में इन संघर्षों की गाथा दर्ज है। लेकिन इन गुमनाम स्वाधीनता के नायकों की याद में न तो कीर्ति स्तंभ बने और न शौर्य लेख के शिलापट्टी लगे। यहाँ की रियासतों में राजा मेहदी हसन, नाने मऊकोट, राजा दियरा, कुड़वार आदि प्रमुख हैं। राणा बेनी माधव, मौलवी अहमद उल्ला शाह, मेहदी हसन, कुंवर लाल प्रताप, भवानी दुबे, उमराव सिंह, गजाधर पांडे, उमा दत्त रॉय इत्यादि वीरों ने जिले में स्वाधीनता की अलख को जगाया तथा स्वयं मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हो गए। अंत में 19 फरवरी 1858 को चांदा में नाजिम तथा बंदा हसन ने का जनरल फ्रैंक के साथ भयानक युद्ध हुआ और उसमें फ्रैंक ने इन्हें पराजित कर दिया और सुल्तानपुर जिला पुनः अंग्रेजों के अधीन हो गया। पयागीपुर निवासी स्वर्गीय श्री रामलाल मिश्र जी नेहरू तथा गांधी जी के बड़े ही करीबी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ
तो रामलाल मिश्र जी ने महीनों जेल के एक ही बैरक में अपना समय काटा था। ये स्वर्गीय रामलाल मिश्र जी अवध किसान आंदोलन के प्रणेता रहे थे। शीतल मल्लाह, जो कुड़वार के मुड़वा गांव के निवासी थे, गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1931 में ढाका में इन्हें 5 वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। स्वर्गीय धर्मराज पाठक जी के सम्मान में मोतीगरपुर सीएचसी का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, जिन्होंने आजादी हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और हम उनके हिस्से का सम्मान भी उन्हें न दे सके। आज अमृत महोत्सव की पावन बेला में हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भी अपने गांव, जिले, राज्य तथा देश के योग्य नागरिक बनेंगे तथा भारत माता के गौरव को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और यही हमारे द्वारा उन महान देशभक्तों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। वंदे मातरम।